नमस्कार मित्रों। आज नीतीश जी के गठबंधन पर जो चर्चा हो रही है उसी के सिलसिले में ये मेरा वीडियो है। और कृपया जो लोग राजनीति के विश्लेषण में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं रखते हों वो कृपया इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो उन्हीं के लिए है जो राजनीति में थोड़ी रुचि रखते हैं और देश में राजनीति में क्या उथल पुथल हो रहा है, जो लोग इसके बारे में जानने की जिज्ञासु वही ये वीडियो देखें। तो अब तक जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि मेरा अगला वीडियो भी आप तक मिले। देखिए, मैं चुनाव में उत्तर प्रदेश और बिहार इन दो राज्यों को बहुत अच्छे से कवर करता हूँ। अभी चुनाव आए नहीं हैं, इसलिए बिहार पे मेरा अक्सर वीडियो आते रहता है। पिछले चुनाव में भी मैंने बिहार पे वीडियो 4 बनाए थे और अभी जो गतिविधियाँ हुई हैं बिहार में उस पर भी मैंने 2 वीडियो बिहार पे बनाए हैं। ये जो वीडियो है वो केवल नीतीश के गठबंधन के जो विचार चल रहे हैं उसका क्या असर है या नहीं है, या है तो कितना है, किन राज्यों में है, उसका ये विश्लेषण है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या इस वीडियो में बाकी कुछ होता है। मेरे पास एक आंकड़ा है और ये आंकड़े हमने चुनाव आयोग से लिया हुआ है। मैंने इस गठबंधन के असर और बेअसर को 3-4 हिस्सों में बांटा है। तो पहले तो मैं ये आपको बता देता हूँ कि 2014 के लोकसभा के चुनाव जो हुए उसमें जो वोट परसेंटेज भारतीय जनता पार्टी जो पाई थी और 2019 में वो उससे करीब 5 से 7% अधिक वोट पाई थी। और 2019 में टोटल देखा जाए केवल बीजेपी का तो 38% के आसपास कुल वोट थे उसके। अब ये देखने को मिलता है कि जब भी चुनाव होते हैं तो विधानसभा में भले ही बीजेपी को वोट कम मिले, लोकसभा में उसके वोट बढ़ जाते हैं। जिसका कारण लोग बताते हैं कि लोकसभा में लोग मोदी को देख करके वोट देते हैं। उनकी जो छवि है तो देश में चाहे विदेश में और जो उनकी नीतियां हैं कार्य करने की, क्रियान्वयन की, उसके प्रति लोगों के विचार अच्छे हैं, इसलिए वो भाजपा को वोट देते हैं। और जब विधानसभा को चुनाव होता है थोड़ा उसमें बदलाव आ जाता है। तो मैंने इसको हम 2-3 हिस्सों में बांटा है। पहले मैं ये आपको दिखाता हूँ कि इस गठबंधन पे किन किन राज्यों में असर नहीं होगा। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जब 2019 के जो चुनाव हुए थे उसमें भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन जो है वो 49.56% वोट पाया और कुल 80 सीट है यहाँ। त्रिपुरा में 49% और कुल 2 सीट है, ये लगभग 50% के बराबर है। चंडीगढ़ में 1 सीट है और वहाँ 50.64%। गोवा में 2 सीट है, 51.18%। कर्नाटका में 28 सीट है, 51.38% वोट। पांडिचेरी में 1 सीट, 56.27%। दिल्ली में 7 सीट, 56.56% वोट। हरियाणा में 10 सीट, 58% वोट। मध्य प्रदेश में 29 सीट, 58% वोट। राजस्थान में 25 सीट, 58.47% वोट। और आंध्र प्रदेश में 2 सीट, 58.22% वोट। गुजरात में 26 सीट, 62.21% वोट। हिमाचल में 4 सीट, 69.11%। और उत्तराखंड में 5 सीट और 61.0%। ये आंकड़े बताते हैं कि इन राज्यों में, और ये कुल अगर लोकसभा की सीटों को हम जोड़ दें तो ये 247 सीट हो रही है। तो इन राज्यों में अगर गठबंधन ये नीतीश करते भी हैं विपक्ष को, तो विपक्ष तो अपना वोट एक करेगा ना, भाजपा का वोट तो लेगा नहीं जो है। तो ये जो 247 वोट जो ये लोकसभाओं का जो क्षेत्रफल रहा है इसमें इस गठबंधन का कोई असर नहीं होने वाला है रिजल्ट के हिसाब से। अब देखिए, 247 के बाद कुल सीट अगर 543 मानते हैं तो 296 सीट बढ़ जाती है। अब 296 में अगर हम 2 राज्यों को, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, इनको देखें, इन दोनों राज्यों के मुख्य जो मंत्री हैं वो
मोदी जी से बहुत ही मिले हैं, बहुत ही करीबी हैं और उनको समय समय पर लोकसभा में वो सहमति भी दिए हैं, चाहे वो कोई बिल पास करना हो या राष्ट्रपति का चुनाव हुआ हो। तो इसलिए ये दोनों कभी भी वो उनके साथ नहीं जाएंगे। अगर उनको जाना होगा तो मोदी जी के साथ जाएंगे, उनके साथ नहीं जाएंगे। तो अगर ये 2 सीट बीजेपी बीजू जनता दल माने यानी उड़ीसा का हम पूरा मान लेते हैं 21 सीट और 25 सीट आंध्रा का, करीब करीब ये 46 सीट होता है। तो बचे हुए 296 सीट में से अगर 46 निकाल देते हैं तो कुल सीट बचता है 250 सीट। अब 250 सीट में हम देखते हैं कि गठबंधन का क्या हिसाब है। 250 सीट में केरल में 21 सीट और तमिलनाडु में 39, यानी कि कुल 60 सीट। इस 60 सीट में भाजपा नील है, 9 के बराबर है, 0 है। तो गठबंधन का इन सीटों का भी कोई असर नहीं हो तो न हो तो कहने का, क्योंकि ये भाजपा के खिलाफ ही उठ जाएगा। जहाँ भाजपा शून्य है वैसे भी जो है, तो अगर इस 60 सीट को 250 में से निकाल दिया जाए तो कुल 190 सीट बच जाता है गठबंधन होने के लिए। अब इस 190 सीट में पंजाब में 13 सीट, तेलंगाना में 17 सीट और पश्चिम बंगाल में 42 सीट, ये करीब करीब होता है आपका 72 सीट। इन तीनों राज्यों में गठबंधन नहीं होगा। पंजाब में आपका और कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने वाला है। आप बहुत पहले से ही ये ढिढोरा पीट रही है कि मैं किसी को प्रधानमंत्री नहीं मानता, और अरविंद केजरीवाल ही बार बार उनका ये स्टेटमेंट आया है। तो केजरीवाल वहाँ पे नहीं जाएंगे, कांग्रेस नहीं जाएगी, और तेलंगाना में कांग्रेस के साथ जो चंद्रशेखर राव वाली जो पार्टी है टीआरएस की, वो समझौता नहीं सीटों को करेगी जो है, क्योंकि उन्हीं का वो मेन राइवल है जो है। तो इस तरह से अगर ये 72 सीट निकाल दिया जाए तो अब कुल शेष 118 सीट बचता है, जिस पे गठबंधन का होने का असर हो सकता है। अब इस 118 सीट हम देखते हैं, इस 118 सीट में 8 सीट जो है वो पूर्वोत्तर की है। पूर्वोत्तर में मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, अंडमान निकोबार, इसमें 1-1 सीट, और मणिपुर और मेघालय में 2-2 सीट। ये कुल 8 सीट है। अगर यहाँ पे गठबंधन काम करते ये 8 सीटें जो है वो गठबंधन के पक्ष में जा सकती हैं। असम में 14 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट और बिहार में 40। तो कुल मिला जुला करके देखा जाए तो ये 118 में यही है जो गठबंधन को जो एक स्थान बढ़ता है जहाँ पे ये काम कर सकता है। अब इसमें ये देखिए कि महाराष्ट्र का जो 48 सीट है, इसमें कितना सीट बीजेपी और शिंदे की शिवसेना ले जाएगी, और कितना सीट शरद पवार, कांग्रेस और शिवसेना उनका उद्धव गुट ले जाएगी, ये कहना मुश्किल है। लिहाजा इस 48 में भी कुछ न कुछ बीजेपी पाएगी। और असम की जो 14 सीट है, अगर ऑल इंडिया यूनाइटेड डेवलपमेंट डेमोक्रेटिक फ्रंट है, अगर वो कांग्रेस से समझौता करती है तब तो ये फाइट में आएगी, नहीं तो वहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा फिर से वो बीजेपी की तरफ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये गठबंधन ये सिमट करके असम, महाराष्ट्र, बिहार और मिजोरम की और जो नॉर्थ ईस्ट की जो 8 सीटें हैं वही काम करेगा। मेरा मानना ये है कि महाराष्ट्र में भी ये गठबंधन इनका वो असर नहीं करेगा जो कि बीजेपी और या शिंदे गुट को एक धक्का दे करके उस महाराष्ट्र से बाहर कर सके। तो कुल मिला जुला के बच जाता है आपका वही बिहार ही। तो इस वीडियो का विश्लेषण यही है कि नीतीश जो कुछ भी करेंगे वो बिहार में करेंगे। बिहार के अलावा किसी भी इस राज्य में किसी भी गठबंधन का कोई भी लोकसभा के चुनाव में असर नहीं होने वाला है। पहले जिस तरह से चुनाव के परिणाम आते रहे हैं, जो ये 2024 का चुनाव होगा वो भी पहले ही के तरफ होगा। दूसरी बात कि ये थोड़ा बहुत पहले हो गया है, ये जो गठबंधन का ये शिवगुफा नीतीश जी ने चलाया है ये थोड़ा पहले कर दिए हैं। इनको गुजरात का चुनाव
जो इसी साल दिसंबर में होने वाला है, और अगले साल जो आंध्र इसमें तेलंगाना में होने वाला है। इन दोनों को चुनाव हो जाने के बाद अगर ये गठबंधन का सिकुड़ा होता तो हो सकता है उस समय कुछ नया ताज़ा होता, तो उसको बल मिलता। ये 2 साल पहले ही जो इन्होंने जो अपना ये मिलना जुलना शुरू किया है, ये 6 महीना साल ये देखिएगा, दिसंबर में जो गुजरात का चुनाव होगा इसी में ये धूल धूसरित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गुजरात में इनका जो केजरीवाल और कांग्रेस का दोनों का गठबंधन नहीं होगा, लिहाजा गुजरात में फिर से सरकार जो है भाजपा की बननी लगभग तय है। क्योंकि इस बार जो पिछले बार जो थोड़ा बहुत कांग्रेस ने भाजपा को 16 सीट जो ले ली थी, इस बार जब त्रिकोणीय मुकाबला होगा तो उसमें आप और कांग्रेस के दोनों वोट बटेंगे और भाजपा को त्रिकोणीय मुकाबले में जीतना और आसान होगा और 100 से ज़्यादा सीटें लाने के चांसेस बनेंगे। तो गठबंधन का ये जो अभी जो बाजार चल रहा है, ये दिसंबर में गुजरात का चुनाव का रिजल्ट आते आते खुश हो जाएगा और नीतीश जी फिर वापस दिल्ली से बिहार अपने घर में जाएंगे। तो मेरा ये वीडियो कैसा आपको लगा ये मुझे कमेंट में बताइए, और मैं अगला वीडियो बिहार के ऊपर जो चिराग का खेला चल रहा है उसके ऊपर मैं जल्दी दूंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।